अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनि को करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षण प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण इस तीसरे अधिकार में किया जा रहा है और संसार में किस प्रकार का दुख है, जीव उस दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय करता है और वो उसके उपाय सच्चे हैं या झूठे हैं और सच्चा उपाय क्या है। ये सारी बातों के आधार पर यहाँ दुख का स्वरूप बताया जा रहा है और ये दुख तीन प्रकार से पंडित जी साहब बता रहे हैं। एक कर्मों की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से और तीसरा दुख का सामान्य स्वरूप। ये तीन मूल हेडिंग है, उनके आधार पर दुख का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो अभी सबसे पहले हमारा प्रकरण चल रहा है कर्मों की अपेक्षा से दुख का स्वरूप और उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख, इनकी चर्चा हुई। अभी यहाँ चर्चा चल रही है चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख। तो चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत कषाएं आती हैं। 25 कषाएं ये चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं। उनमें से क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों का उदय होने पर कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है जीव की, उसका वर्णन यहाँ हमने देखा। क्रोध का उदय होने पर दूसरे जो वस्तुएं हैं उनका हटाने की इच्छा होती है, दूसरों को बुरा करने की इच्छा होती है। मान का उदय होने पर स्वयं ऊंचा दिखने की, औरों को अपने से नीचा दिखाने की इच्छा होती है। मायाचारी का उदय होने पर छल कपट आदि करने का परिणाम उत्पन्न होता है और लोभ कषाय उत्पन्न होने पर जो पदार्थ अच्छा लगता है वही पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा होती है। ये इन प्रकारेण कैसे भी करके उस अपने चाहे हुए पदार्थ को प्राप्त करना चाहता है। यदि वो पदार्थ प्राप्त नहीं हो तो बहुत दुखी होता है। तो इस प्रकार से ये चार मुख्य जो कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ,
इनका उदय होने पर किस तरह की प्रवृत्ति होती है, वो चर्चा हमारी हुई। अब हमारी चर्चा चलनी है 9 कषायों के संबंध में। पेज नंबर 54 नंबर पेज है 54। और 9 कषायों के उदय में किस तरह की प्रवृत्ति जीव की होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर चालू होती है। देखिए पेज नंबर 54 पे सेकंड पैराग्राफ, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ। तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती हैं। 9 कषाय कौन कौन सी हैं? 9 कषाय कौन कौन सी हैं? हाँ, बेला अभी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए। शोक, भय, जुगुप्सा, रति, अरति, हास्य, रति, अरति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। हाँ, आपने शोक से शुरू किया, ठीक है। हास्य से शुरू करते हैं। क्रम ऐसा इनमें कोई क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, वो एक्चुअली गलत हो गया, इसलिए वो हास्य का लेकर उसी अलग हो गया। कोई बात नहीं, पर पूरे हो गए आपके भूले नहीं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 कषाय हैं। 9 कषाय किसे कहते हैं, दूसरे अधिकार में देखा था। 9 शब्द का अर्थ क्या है, एक अपने प्रश्न में प्रश्न भी है। 9 शब्द का क्या अर्थ है? 9 शब्द का अर्थ है अल्प या ईशत, किंचित, थोड़ा, वो 9 का अर्थ है। तो यहाँ कषाय के साथ 9 लगाया, उसका अर्थ क्या कि जैसी कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी तीव्र कषाय हैं, वैसे ये हास्य आदि उतनी तीव्र कषाय नहीं है, हल्की कषाय है। लेकिन कषाय है पर हल्की है, इसलिए इनके साथ 9 शब्द लगाया है। 9 का अर्थ है वो ईशत, अल्पता। अल्पता का मतलब है हल्कापन, वो उसके हल्केपन का सूचक है। तो ये सबसे पहला है इसमें हास्य। वहां जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। हास्य का उदय होने पर क्या होता है? हंसी आती है, और हंसी आती है तो क्या होता है कि चेहरा फूलता है, गाल फूलते हैं। हंसी में गाल पिचकते हैं क्या? हंसी आई तो ये गाल फूलते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, विकसित हो रहा है। जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है, ऐसे प्रसन्न होते हैं, तो सारे समझ लीजिए जो भी है खिल जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, चेहरा खिल गया, किसी को देखते ही चेहरा खिल गया। खिल गया मतलब अंदर प्रसन्नता हुई। तो जो प्रसन्नता का परिणाम है वो हास्य कषाय के माध्यम से, और हास्य कषाय के माध्यम से वो विकसित प्रफुल्लित होने का स्वरूप होता है। वह ऐसे जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। अभी हास्य कषाय का उदय होता है तो हम हंसते हैं, हंस रहे हैं। वो हमारा हंसना कैसा है कि ये कषाय के उदय के कारण ये हंसना हो रहा है। वास्तव में वो कैसा है, जैसा सन्निपात के रोगी का हंसना। सन्निपात एक रोग का नाम है। उसमें ऐसा होता है कि जब हंसी आती है तो हंसता ही रहता है। कभी रोना आता है तो बिना बात ही रोता ही रहता है। इस टाइप का समझ लीजिए। कुछ ऐसी कुछ चीजें होती है, नशाकारक कोई वस्तुएं का सेवन कर लें, शराबी हो, कोई अफीमची हो, या कोई ऐसा पिक्चरों वगैरह में दिखाते हैं, किसी ने कोई वो क्या वो शिव जी की बूटी पी ली, इस तरह का दिखाते हैं, वो भांग वगैरह पी ली, तो वो हंसे ही जाएगा बिना बात ही, कोई कारण नहीं है लेकिन वो हंसे जा रहा है। या फिर रोना चालू हो गया तो रोए जा रहा है। तो ये हास्य कषाय का उदय होने पर हंस रहा है, मतलब कारण हो तो, बाहर में हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अंदर हास्य कषाय का उदय आया तो हंस रहा है। जैसे वो सन्निपात का रोगी है, अथवा वो कोई जो भी नशाकारक पदार्थ का सेवन किया और बिना बात ही वो जो हंस रहा है, ऐसे ही ये हास्य कषाय का उदय होने पर जीव हंसने लग जाता है। तो ये ऐसा है जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। अनेक रोग हैं शरीर में, रोगों के कारण दुखी है, लेकिन फिर भी
अंदर हास्य कषाय का उदय आया है तो कोई बात अनेक कल्पना करके, पुरानी बातें याद करके, कोई किसी ने जोक सुनाया वो याद करके, या किसी बात पे पहले हम हंसे थे, कुछ ऐसी हंसी की बात हो गई थी, उसको याद करके, दूसरी दूसरी अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके हंसने लग जाता है। हंसने के लिए सामने कोई अभी प्रेजेंट में कोई वस्तु हो, कोई हंसी की बात हो, वो कोई जरूरी नहीं है। अब कल कोई बात हुई हो, उस पर खूब हंसे हो, उसको आज वापस से 4 लोगों के सामने बता बता के हंसता है, और 4 लोग नहीं हुए तो खुद ही मन में सोच सोच के उस बात को और हंसते हैं अंदर से। तो ये जब ये कब आती है हंसी, कि जब हास्य कषाय का उदय होता है। हास्य कषाय का उदय होता है तो इस तरह का परिणाम होता है कि कैसे न कैसे करके जीव हंसता है। इसी प्रकार यह जीव यहाँ से बताया जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। वो सन्निपात का रोगी कैसा है कि नाना रोगों से पीड़ित है, रोगी है, रोग से पीड़ित है, फिर भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है। दुख कम है क्या जीव को? ऐसे बोलते हमारी जान को आफतें कम है क्या? कितनी तो आफत है, इतने दुख हैं, नाना दुखों से पीड़ित है, नाना दुखों से सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे साल भर के, 1.5 साल के, मतलब इससे बड़े नहीं, इतने, तो उनके लग जाएगी, लग गई, रो रहे हैं, रोते रोते अपन ऐसी कोई बात करो जिस चीज पे उसको हंसी आती है, अपन वाली बात करो तो हंसने लग जाएगा, रोते रोते ही हंसने लग जाएगा, फिर वो बात पूरी हो गई फिर से रोने लग जाएगा। देखा होगा ऐसा बच्चों को कि अभी रो रहा है, फिर अपन ने कोई मान लीजिए कोई खिलौना देख के, किसी भी चीज को देख के, बंदर की एक्टिंग करके, वो जो जिस बात पे वो हंसता है, अपन ने वो बात की तो एकदम से हंसने लग जाता है। फिर वो बात तो लिमिटेड टाइम के लिए हुई, वो बात पूरी हुई, पूरी होते ही वो वापस अपना रोना कंटिन्यू कर देता है। तो ऐसे ही जैसे हास्य का उदय आया, हंसने लग गया, और वो उदय पूरा हुआ, बस हंसना स्टॉप। तो ये जीव अनेक पीड़ा सहित है। उस बच्चे को लग गई, चोट लग गई तो पीड़ा सहित है, लेकिन फिर भी सामने वो हंसी का कोई कारण दिखाया तो कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर कि ये कार्य हमारे लिए अच्छा है, इसमें हमको मजा आ रहा है, अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है, वास्तव में दुखी है जीव, वास्तव में दुखी है। ये जो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, ये क्या है? ये सच्ची प्रसन्नता नहीं है, ये अंदर वो कषाय का उदय है। और कषाय क्या है? कषाय सुख स्वरूप है कि दुख स्वरूप है? कषाय अपने आप में दुख स्वरूप है। वो अंदर कषाय का उदय आया है, दुख का कारण मिला है, और ये बाहर से प्रसन्न दिखाई दे रहा है। ये एक दुख का कारण, एक कर्म ऐसा है जो जीव को ऐसा खुश होता हुआ दिखाता है। ये हास्य नाम की कषाय घातिया कर्म है। घातिया कर्म सारे के सारे पाप रूप हैं। हंसना पुण्य अच्छी बात है कि बुरी बात है? हंसना शुभ होता है कि अशुभ होता है? हंसना तो अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। हंसमुख चेहरा बढ़िया लगता है, मुंह लटका हुआ चेहरा किसको अच्छा लगता है? हंसमुख रहना चाहिए। ये लोक की बातें हैं, लोकाचार, लोक के हिसाब से ठीक बात है, लेकिन वास्तव में हंसना भी कषाय है। क्यों है कषाय? कि जब हम हंस रहे हैं तो अभी ऊपर का वो विकसित प्रफुल्लित हो रहा है, चेहरा फूल रहा है, और रोते हैं तो चेहरा पिचकता है, चेहरा बिगड़ता है। तो हंसने में भी जो चेहरा नॉर्मल है वो नहीं है, और रोने में भी चेहरा की जो नॉर्मल स्थिति है वो नहीं है। दोनों ही स्थितियों में चेहरा बिगड़ रहा है, एक में फूल के बिगड़ रहा है, एक में पिचक के बिगड़ रहा है। तो ये हंसना है, ये स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, स्वाभाविक दशा नहीं है, इसलिए वास्तव में ये कषाय है, दोष है, कर्म का उदय है। तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। तो सुखी कब होगा? हंसने से सुखी नहीं हो रहा तो कब होगा? सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। ये हंसना ये कषाय है, हास्य कषाय है, और हंसकर जीव सुखी नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, थोड़ा ये किट्टी पार्टी ज्वाइन कर रखी है हमने। क्यों कर रखी किट्टी पार्टी?
कि क्या करें, सारे दिन घर की किच किच पिच पिच रहती है, थोड़ा हंस बोल लेते हैं, थोड़ा खुश हो जाते हैं। तो ये हंसना बोलना ये सुखी होने का उपाय नहीं है वास्तव में। ये हम हंस रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, आलतू फालतू की बातें कर रहे हैं, बेहूदी बात पे हंस रहे हैं, ये क्या है? विचार ही नहीं करते हम कि वास्तव में ये वो बस दुख का दुख ही है, लेकिन उस दुख को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उस दुख को थोड़ा सा उसमें समझ लीजिए कुछ कलर कर रहे हैं, कुछ उसको ढक रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। है तो दुखी, लेकिन कुछ लीपा पोती करके उसको हम सुख दिखाना चाह रहे हैं। वास्तव में सुख की दशा नहीं है, दुखी है, परमार्थतः दुखी होता है। हंस रहा है लेकिन वास्तव में सुखी नहीं है, वास्तव में वो दुखी ही होता है। सुखी कब होगा? सुखी तो कषाय रोग मिटने पर ही होगा। जब ये कषायों का अभाव हो जाएगा तभी वास्तव में सुखी होगा। ये हास्य भी कषाय है, हंसना भी कषाय है, और जो कषाय है वो दुख स्वरूप है, दुख का कारण है। दुख का कारण तो है और अभी भी दुख स्वरूप ही है। हंस हंस के गाल दुख जाते हैं। कभी कभी ऐसे नहीं बोलते, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। ज्यादा हंस लो, ये गालों में दर्द होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है। कौन सा पेज है? पेज नंबर कौन सा पेज है? 54, 54। ठीक। तो ये अगर हंसने से सुखी होता तो हंसकर सुखी हो जाता, लेकिन हंसकर भी सुखी नहीं हो पाता है। एक्सेस कोई भी चीज हो जाए, जैसे हम सोने के संबंध में देखते हैं, सोने में आराम मिलता है, लेकिन ज्यादा सो जाए, ज्यादा सोते रहे, लेटे रहे, कमर दुखने लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ट्रेन में, अपन अब सुबह से जल्दी उठ के क्या करें, रात का सफर है और दोपहर में 12-1 बजे तक पहुंचेंगे अपन कहीं, तो अब जल्दी सुबह से 6 बजे से उठ के क्या करें ट्रेन में, तो सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं, लेटे रहते हैं, 7 बज गए, 8 बज गए, कमर में दर्द होने लग जाता है लेटे लेटे। ज्यादा सोने में भी आराम नहीं मिलता। ऐसे ही हंस रहे हैं तो ज्यादा हंसने में भी आराम नहीं मिलेगा। इससे पता लग रहा है कि उसमें सुख नहीं है, क्योंकि उस कंटिन्यू वो चीज अगर बनी हुई है तो हमको थकान हो रही है, हमको दुख हो रहा है। अगर कंटिन्यू कोई चीज बनी हुई है और हमको थकान नहीं हो रही है, हमको अच्छा लग रहा है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उसमें सुख है। लेकिन अगर कोई चीज एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो हमको उसमें कष्ट होने लगता है। इसलिए वास्तव में वो परमार्थतः दुखी होता है, वो दुखी है। हास्य भी कषाय है, दुख स्वरूप है, दुख का कारण है, तो उससे सुखी नहीं होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर ही होगा। अब आगे दूसरी कषाय है नो कषाय रति। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। रति का मतलब क्या है? किसी वस्तु को अच्छा जानकर उसे चाहने लगना, वो रति कषाय है। कोई वस्तु अपने को अच्छी लगती है, बस अच्छा लगना, वो रति कषाय है। तो रति कषाय जब उत्पन्न होती है तो जो वस्तु अच्छी लग रही है, अच्छी लगती है रति के कारण, अब अच्छी लगती है तो उसमें आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है। बिल्ली को चूहा अच्छा लगता है तो वो चूहे को पकड़ लेती है और पकड़कर आसक्त हो जाती है, छोड़ती नहीं है। इतनी मतलब उसको ग्रद्धता होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती। बिल्ली का उदाहरण आता है कि वो चूहे को ऐसा कसके पकड़ती है कि 100 वो डंडे मारो उसके सिर पे, तो चूहे को नहीं छोड़ेगी वो, इतनी आसक्ति। ऐसे ही हम लोग, हमें समझ लीजिए कि जिस विषय के प्रति वो रति है, जो विषय अच्छा लगता है, पांचों इंद्रियों के विषयों में जो विषय, जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, तो उसके रति कषाय के कारण उस वस्तु में आसक्ति होती है। और हम उससे अपना अहित जाने, हम उससे अपना बुरा होना जाने, तो भी उस वस्तु को, उस विषय को हम छोड़ते नहीं है। तो समझ लीजिए डायबिटीज का मरीज है, पता है मीठा खाने से नुकसान होगा, तबीयत बिगड़ जाएगी, अहितकारी है, लेकिन फिर भी वो अच्छी लगती है, मिठाई अच्छी लगती है, रति है, तो उसमें आसक्त होता है, थोड़ी सी खा लें, थोड़ी सी खा लें। कोई व्यक्ति नमकीन के प्रति आसक्त होता है, अब पता है बीपी हाई है, नमकीन खाने से और बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन वो नमकीन के प्रति आसक्ति है। तो इष्ट वस्तु में आसक्त होता है, और अपना अहित जानकर भी वो आसक्ति ऐसी रहती है कि अहित जानकर भी उसे
नहीं छोड़ता है। बहुत सारे उदाहरण आप समझ सकते हैं, बच्चों के संबंध में समझ सकते हैं। पता है डांट पिटेगी, अपन गलत काम कर रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम पे गलत काम कर रहे हैं, और पता है डांटेंगे मारेंगे, उसके बाद भी करेंगे। जिस काम के लिए मालूम है हमको ये डांट खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो काम करेंगे। तो ऐसे ही हम अपने अपने संबंध में समझ लें, बहुत सारे काम समझ लीजिए। हमको पता है कि इससे जो भी काम हम कर रहे हैं, इससे हमारी आंखें दुखेगी, बहुत टीवी देखने की प्रति आसक्ति है, मूवी हॉल में जाके पिक्चर देखें। जिस दिन पिक्चर देख के आए कोई व्यक्ति ऐसा हो और उसका सिर दुख जाए, 3 घंटे तक पिक्चर देख के आओ और सिर दुख जाए, लेकिन फिर भी पिक्चर तो देख के आएंगे, चाहे सिर दुख जाए, गोली खा लेंगे आके। तो ऐसे ये जो चीज अच्छी लगती है उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, अति आसक्ति होती है, तो वो उसको छोड़ता नहीं है। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है। आसक्ति क्यों है कि जो वस्तु अच्छी लग रही है वो बड़ी मुश्किल से मिली है, मुश्किल से मिली है और छूट नहीं जाए, हमारे से दूर नहीं हो जाए, हमारे से इसका वियोग नहीं हो जाए, इसलिए आसक्ति रहती है। हमें किसी समझ लीजिए कोई कपड़ों के प्रति, गहने के प्रति, जो भी कोई वस्तुएं हैं, हम जिन वस्तुओं को चाहते हैं, अपना मोबाइल है, समझ लीजिए किसी का लैपटॉप है, कोई आईपैड है, अब मुश्किल से मिला, हम चाहते थे कि हमें मिल जाए और मुश्किल से मिला, तो अब उसके प्रति आसक्ति है, और वो खराब नहीं हो जाए, वो टूट नहीं जाए, इसका हमसे वियोग नहीं हो जाए, ऐसे अभिप्राय से अति आसक्तता होती है। इसलिए ये रति जो कषाय है ये दुख ही है, दुख स्वरूप ही है, दुख का कारण ही है। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अरति कब उत्पन्न होती है कि कोई वस्तु जब अच्छी नहीं लग रही, अरति कषाय के कारण वस्तु अच्छी नहीं लगती है। हाँ बोलिए ज्योति जी। दीदी जैसे ये आसक्त का मीनिंग क्या होगा? आसक्तता का मतलब है ग्रद्धता। ग्रद्धता तो और कठिन हो जाएगा। इंटेंसिटी इसके अंदर अपनी रात की इंटेंसिटी। हाँ मतलब बहुत ज्यादा, यानी उसको छोड़, जैसे उदाहरण से हम देखें ना, उसको छोड़ेगा नहीं। जैसे खाने पीने के प्रति हमको वो आसक्ति है, पता है नुकसान कर रहा है, फिर भी एक और खा लें। समझ लीजिए ऐसा होता है, कोई चीज अच्छी लग रही है और पेट भर गया, पेट भर गया, मालूम है कि ओवर हो गया है, पेट में दर्द भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 1 चम्मच और खा ही लेते हैं, एक और ले ही लेते हैं। कहीं अपन ऐसे गए हो बाहर खाने और अपनी पसंद की मिठाई हो, कुछ हो, नॉर्मली अपन घर में नहीं खाते, तो आज बहुत दिनों बाद खा रहे हैं, एक और ले ही लेते हैं, एक और ले ही लेते हैं, और फिर बाद में उसके अब पेट दुख रहा है, बैठा भी नहीं जा रहा है और ओवरलोड हो गया है, लेकिन वो आसक्ति है भोजन के प्रति, तो एक और ऐसे करके खा लेते हैं। इसका मतलब है आसक्ति, ग्रद्धता। हाँ हाँ, मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा, मतलब आसक्ति के लिए आसक्ति ही शब्द आता है यूं हिंदी में, तो शब्द आता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ये देख के। आसक्ति मतलब आप भाव समझ लीजिए, आप जो भी अर्थ उसको समझें कि किसी भी चीज के प्रति अत्यधिक लगाव शब्द वो आसक्ति जमता है, उसके लिए छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे है ना, हमारी कमजोरी हो गई है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा जब अरति उत्पन्न होती है, अरति उत्पन्न होती है, अरति का मतलब क्या है, रति से अपोजिट है अरति। रति में अच्छा लग रहा था, इष्ट मान रहा था, अरति में अनिष्ट लगती है, वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ वो अनिष्ट लगते हैं। तो अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अंदर अरति कषाय का उदय है और अनिष्ट का संयोग हो गया कि बहुत गर्मी गर्मी गर्मी, अब वो गर्मी से अच्छा नहीं लग रहा है, व्याकुल हो रहा है, अनिष्ट का संयोग, हमको गर्मी अच्छी नहीं लगती लेकिन गर्मी पड़ रही है, तो अंदर अरति कषाय का उदय है तो हमें वो गर्मी अच्छी नहीं लगती। और देखिए अंदर कभी कभी ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बाहर जैसा पदार्थ है, अंदर उदय वैसा होता है, उस हिसाब से हमको फीलिंग होती है, हमारी फीलिंग जैसी है उस हिसाब से उदय कहा जाता है।
कभी कर्म के उदय की तरफ से हमारी फीलिंग को कहा जाता है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, सामान्य रूप से गर्मी तेज हो रही है, हमको आरती लगती है, हमको वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, गर्मी तेज हो रही है लेकिन अंदर से हमारे रति का क्षय का उदय, अरति का उदय नहीं है, तो भी हमको वो अनिष्ट कारक नहीं लगती है, हमको उसके प्रति दूर करने का परिणाम नहीं आता है। आराम मतलब किसी और विषय में उपयोग है या कुछ और है तो हमको वो अच्छा लगता है। हाँ बोलिए। प्रत्यक्ष कौन है? आसक्ति का मतलब आकर्षण भी हो सकता है ना, चीज के प्रति आकर्षण। नहीं, आकर्षण नहीं, आकर्षण तो वो केवल अट्रैक्शन है। आसक्ति का मतलब लगाव। फिर हाँ मनीषा भी क्या कह रहे हैं? लालसा बोलते हैं, लालसा, अधिक लालसा हो जाती है। हाँ लालसा कह सकते हैं, आसक्ति को लालसा कह सकते हैं हम। पर जो आसक्ति में जो भाव है वो आसक्ति में ही है। दूसरे शब्दों से उसका भाव है बराबर प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि उसमें या तो वृद्धता समझ सकते हैं। जैसे बिल्ली को चूहे के प्रति जो है ना, अब आप हम उदाहरण से उस भाव को समझें, शब्दों को छोड़कर, कि बिल्ली को चूहे के प्रति जैसे है कि वो छोड़ती नहीं है, उसको उसमें आसक्ति है, वो आसक्त है। समझ लीजिए किसी को, बच्चों को टीवी वगैरह देखने का होता है, वो आसक्त रहते हैं उसमें। टॉफी खाने का होता है, टॉफी के प्रति जो वृद्धता होती है वो आसक्ति है। तो जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। जब अनिष्ट का संयोग होता है तो वो अनिष्ट का संयोग सुहाता नहीं है, उसको दूर करना चाहता है। लेकिन जब तक ये अरति का उदय है तब तक वो अनिष्ट का संयोग है, तो या अनिष्ट का संयोग है तब तक अरति का उदय है। अब वो संयोग सुहा नहीं रहा, वो पीड़ा सही नहीं जा रही, उसको दूर करना चाह रहा है और उसको दूर करने के लिए उसके वियोग करने को तड़पता है। रति का उदय था तो इसका वियोग हो नहीं जाए इसके लिए आकुल हो रहा था, और अब इसका वियोग करना चाहता है। जिस अनिष्ट का संयोग हो गया उसका वियोग करना चाहता है, उसको दूर करना चाहता है, और इष्ट का वियोग हो नहीं जाए ऐसा उपाय चाहता है। दोनों ही तरफ से व्याकुल रहता है। जैसे कहते हैं ना, किसी जीव, किसी को दुखी रहना है तो वो परेशान ही रहेगा। जब जीव को यानी वस्तु स्वरूप का खबर नहीं है, संतोषी प्रवृत्ति नहीं है, तो वो दुखी रहेगा। कुछ मिल गया है तो ये चला नहीं जाए, ये चला नहीं जाए, इसके चक्कर में वो आकुलित रहेगा। और कुछ मिला नहीं है या कुछ अनिष्ट संयोग हो गया है तो ये कब जाए, ये कब जाए, ऐसी आकुलता में परेशान रहेगा। परेशान ही रहता है जीव। संसार में जीव दुखी ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना करते हैं, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना रहती है, पर पदार्थों से अपना भला बुरा मानते हैं। तो जब तक पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की भले बुरे की कल्पना रहती है तब तक ये चक्कर चलता ही रहता है। क्योंकि कोई पदार्थ फिर अच्छा लगता है, कोई पदार्थ बुरा लगता है, और इस कारण उनको किसी को मिलाना चाहता है, किसी को दूर करना चाहता है और दुखी बना रहता है। तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। शोक का उदय होने पर क्या होता है? शोक कब होता है? इष्ट का वियोग हो जाए तब शोक, दुख, अंदर से दुखी। इष्ट का वियोग हो जाए तब शोकाकुल होता है, या कोई अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई बीमारी आदि कैसी भयंकर परिस्थिति बन जाए तो ये अनिष्ट का संयोग हो गया। अथवा अपना कोई प्रियजन है उसका मरण आदिक हो जाए तो इष्ट का वियोग हो गया। तो इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। बहुत व्याकुल होता है और बहुत संताप मतलब बहुत अंदर में दुखी होता है, क्लेशित होता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है।
अब यहाँ आके बता रहे हैं। पीछे तो हर कषाय में कहा था कि विषादी भक्षण करके मर जाता है। अभी हास्य का उदय में ऐसा नहीं होता कि मर जाएगा, रति के उदय में भी ऐसा नहीं होगा कि मर जाएगा। पर अरति अनिष्ट का जब संयोग होता है, शोक का उदय आया, अनिष्ट का संयोग हुआ, वो सहन नहीं होता और उसके कारण फिर अपने अंगों का घात करके भी मर जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। देखिए ऐसे इष्ट के वियोग अनिष्ट के संयोग की घटनाएं अपने इतिहास में मिलती हैं। ये किसी का शोक उत्पन्न हुआ, इष्ट का वियोग हुआ तो खुद कौन मर जाता है? मर जाते हैं। देखे हमने, समझ लीजिए इतिहास में अपने हिस्ट्री में वो जौहर कर लेती थी स्त्रियां, आग में कूद के खुद मर जाती थी। जो राजपूतानी स्त्रियां होती थी, पति का मरण हो गया है अथवा हाँ पति के साथ तो सती हो ही जाती है। पति मर गए हैं तो पति के साथ खुद भी चिता में बैठ जाएंगी। और एक ऐसा कि किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया है और उसमें समझ लो युद्ध में वो राजा पकड़ा गया, मतलब खुद का जो पति राजा थे, अथवा हार अपनी निश्चित दिखाई दे रही है, तो वहां की स्त्रियां, ये जब मुगल आक्रमण होते थे तो ये राजपूतानी स्त्रियां फिर आग में कूद के जौहर कर, हाँ, तो ये शोक का उत्पन्न हुआ या अनिष्ट का संयोग हुआ तो इस तरह से मरण आदि भी कर लेते हैं। हाँ पारुल बोलो। तो शोक और इसमें अरति में क्या भेद हुआ? अरति में केवल अनिष्ट वस्तु का संयोग है और शोक तो इष्ट का वियोग भी हुआ। इष्ट के वियोग से भी शोक हो रहा है, अनिष्ट के संयोग से भी शोक हो रहा है। पर अरति में क्या है, केवल उसको दूर करने की इच्छा है। अरति का मतलब है ये हमको पसंद नहीं आ रहा। देखो अरति जैसे हमको गर्मी है, गर्मी से हमको इरिटेशन होती है, वो अरति का उदय है। और शोक ऐसा है कि कोई हमारी वस्तु गुम गई है, कोई चला गया है, किसी के बहुत बीमारी आ गई है, उससे हम जो टेंशन में आ गए हैं, जो दुखी हो गए हैं। गर्मी हो रही है, उससे वो जो टेंशन होती है वो अलग टाइप की है, वो जो इरिटेशन होती है वो अरति है। और कोई मरण हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई मर गया है, इस तरह की जब कोई प्रसंग होता है तो शोक होता है। तो फर्क है दोनों में थोड़ा सा। ये अरति के उदय होने पर वो व्याकुलता होती है, वो थोड़े अलग टाइप की है, वो अनिष्ट का संयोग होकर उसको दूर करना चाह रहा है अरति के उदय में। और शोक में इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये दोनों बातें शोक में शामिल है। वो शोक दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। यद्यपि सब दुख के ही टाइप हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा उसमें फर्क है। तो यहाँ थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम जो दुख है उसको, हाँ आर्त ध्यान ही है, आर्त ध्यान ही है। अरति में भी आर्त ध्यान है और शोक में भी आर्त ध्यान ही है। तो जब शोक उत्पन्न होता है तब कषाय भी एक साथ, हाँ जी, कषाय भी एक साथ हो सकते हैं, एक टाइम पर एक ही कषाय होगी? नहीं, इन ये जो 9 कषाय हैं इनमें जो अपोजिट वाली हैं, जैसे हास्य और शोक में से एक टाइम में एक होगी, ये दोनों अपोजिट हैं। हास्य और शोक ये दोनों अपोजिट हैं। रति और अरति ये दोनों अपोजिट हैं। तो हास्य के साथ में रति, इनका जोड़ा है। हास्य के उदय के साथ में रति का उदय होगा और शोक और अरति, अरति शोक, इनका जोड़ा है। जब हम आगे कभी जैसे कोमटसर आदि शास्त्र पढ़ते हैं तो इनका बंध कहाँ तक है, ये जोड़े से इनका दोनों का बंध एक साथ होगा, दोनों की विच्छित्ति एक साथ होगी। अरति शोक ये एक साथ जाएंगे और हास्य और रति ये एक साथ जाएंगे, एक साथ बंधेंगे, ऐसे इनके जोड़े हैं। और भय और जुगुप्सा का उदय निरंतर रहता है, निरंतर इनका बंध चलता है, निरंतर इनका उदय होता है जब तक एंड में जहां हम कर्मों का नाश करने 8वें गुणस्थान तक पहुंच रहे हैं वहां तक इनका बराबर उदय और बंध चलता रहता है, भय और जुगुप्सा का। तो ये अलग अलग टाइप से अलग अलग हैं। तो आप इन 9 में से समझ लीजिए, एक हास्य शोक में से गया, एक रति रति में से गया, 2 ये कम हुए। और 3 वेदों में से किसी एक का ही उदय रहेगा एक समय में, तीनों वेदों का उदय एक साथ नहीं रहेगा, तो 2 वो कम हो गए। तो 9 में से 4 कम हो गए, तो 5 का उदय एक साथ में होता है, हो सकता है 5 कषायों का।
ये बात अपने पीछे भी कहीं आई थी दूसरे अधिकार में, जब दूसरे अधिकार में मोहनीय कर्म के संबंध में जब बात चली थी तब आई थी। तो वो चारों कषाय एक साथ हो सकते, क्रोध मान माया लोग? उनमें से भी उदय तो एक समय में एक का ही होगा, यानी प्रकट में, व्यक्तता में। बाकी उदय सबका चल रहा है, लेकिन व्यक्तता एक समय में एक ही कषाय की होती है। ये अपन पीछे पढ़ के आए हैं दूसरे अधिकार में सब। देखिए भी वो पेज ख्याल में नहीं आ रहा, देखना आप लोग कि ये उनमें से एक का ही एक समय में उदय होता है मोहनीय कर्म के, सब जब अपन ने पढ़ा था ये। हाँ, अभी दिखेगा तो आपको बताती हूँ बाद में। एक का ही उदय रहता है चारों में से। हाँ, चारों में से उदय एक का ही रहता है। मैं वो देख रही थी हास्य रति, और ये जब अपन ने स्थिति बंध, कहाँ था ये, हाँ ये रहा, पेज नंबर 27 पे है, पेज नंबर 27 पे दूसरा अधिकार, इसका सेकंड पैरा की लास्ट लाइन देखिए। इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य शोक युगल में और रति अरति युगल में और तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है, क्योंकि दोनों जो अपोजिट हैं, इन्हें बोलते हैं प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, तो प्रतिपक्ष वाली हैं तो उनमें से एक का ही एक बार में बंध होता है। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछने हैं? अगर प्रश्न पूछने हैं तो वो ले, नहीं तो फिर आगे पढ़ें। एक मिनट हाँ या नाम में बताना चाहती। हाँ आंटी। हाँ या नाम में बताना। हाँ, कौन सा नंबर है? ये 3 नंबर। क्रोध मान माया लोभादि कषाय प्रत्येक समय एक से रहते हैं। नहीं, ये 3 नंबर सूक्ष्म 18, अच्छा 18, ओके। सूक्ष्म पुद्गल भी इंद्रिय विषय गम्य न होने पर भी मूर्तिक हैं। जो सूक्ष्म पुद्गल हैं, सूक्ष्म पुद्गल परमाणु हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी वो मूर्तिक हैं या अमूर्तिक कहलाएंगे? जो सूक्ष्म पुद्गल आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी वो कह रहे हैं मूर्तिक हैं, तो ये वाक्य सही है या गलत है? सही है, क्योंकि पुद्गल कितना ही सूक्ष्म हो जाए पर वो पुद्गल मूर्तिक ही है, आंखों से दिखाई नहीं भी दे तो भी वो मूर्तिक ही है, इसलिए आंसर हाँ होगा। इंद्रिय विषय भी नहीं है ना, इंद्रिय विषय में है। इंद्रिय विषय गम्य न होने पर भी, इंद्रिय विषय गम्य किसी भी हमारी इंद्रियों से, बहुत सारे पुद्गल ऐसे हैं ना मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में ही नहीं आते, वो अवधि ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। अवधि ज्ञान इंद्रियों से होता नहीं है, लेकिन फिर भी अवधि ज्ञान का विषय क्या है? वो रूपी पदार्थ है, इसलिए वो पुद्गल है तो वो मूर्तिक ही है। आंख से दिख रहा है, इंद्रियों से जानने में आ रहा है, स्पर्श गंधवर्ण कुछ उसमें पकड़ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो मैटर अलग है, क्योंकि हमारे ज्ञान की मर्यादा है। हमारा ज्ञान है वो शैवक्षमिक ज्ञान है, तो वो सूक्ष्म पुद्गलों को पकड़ ही नहीं पाता है, इसलिए वो पुद्गल तो मूर्तिक ही है, सूक्ष्म है फिर भी वो मूर्तिक ही है। 1 मिनट रुकिए मीना चाची। हाँ आंटी, कौन सा नंबर बोल रहे हैं? 32। इसी में हाना में अमूर्तिक आत्मा को कर्म संयोग से कथनचित मूर्तिक भी कहा जाता है। सही बात है, कर्मों के संयोग से आत्मा को मूर्तिक भी कहा जाता है, सही है। हाँ हाँ आंटी, और बोलिए। हाँ नाम है, ये हो चुके हैं अपने प्रश्न, आप लोग रिपीट कर रहे हैं। आप लोग जब हुए तब ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने शायद। देखिए, मनुष्य तिर्यंच देव आयु के बिना, 36 नंबर है हाँ नाम है। मनुष्य तिर्यंच देव आयु के बिना पुण्य प्रकृतियों में
बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। पुण्य प्रकृतियों का क्या नियम है? पुण्य प्रकृतियों में बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है, ऐसा है। फिर उसमें कह रहे हैं कि मनुष्य तिरंज देव आयु के बिना, अनुभाग बंध का नियम है। अनुभाग बंध में पहले ध्यान दें कि पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं। और फिर उसमें अनुभाग बंध का नियम क्या है कि ज्यादा कषाय है, पुण्य प्रकृतियों में विषम प्रमाण होता है, ज्यादा कषाय है तो अल्प अनुभाग होता है। ये बात तो सही है, ज्यादा कषाय है तो अनुभाग कम होगा, विषम प्रमाण है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? मनुष्य तिरंज देव आयु के बिना, तो अनुभाग बंध प्रकरण में 3 आयु को छोड़ना नहीं है। अनुभाग बंध में तो सारी पुण्य प्रकृतियों को लिया है, ये 3 आयु को छोड़ा था स्थिति बंध के संबंध में, इसलिए ये वाक्य गलत है। ठीक है, मनुष्य तिरंज देव आयु के बिना पुण्य प्रकृतियों में बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, ये बात गलत हो गई। हाँ, अब किसको पूछना है? अभी बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, मैंने कर दिया म्यूट। हाँ, प्रीति बोलिए। अभी 21 का आपने नाम बताया था ना? 21 हाँ नाम है। हाँ, घातिया कर्मों को जीव के शक्ति रूप स्वभाव को नाश करने की अपेक्षा से कहते हैं। घातिया कर्मों को जीव के शक्ति रूप स्वभाव को नाश करने की अपेक्षा से कहते हैं। हाँ, ना बताया था। ठीक है, और 40 और 48 का भी ना होगा ना? 40 और 48 का। ज्ञानावरण का उदय आत्मा के ज्ञान में निमित्त होता है। ये तो ना है कि उदय ज्ञान में निमित्त नहीं होता है, शयोक्षम ज्ञान में निमित्त होता है। 48, आए हुए कर्म परमाणुओं का कर्म की मूल उत्तर प्रकृति रूप बंटवारा होना प्रदेश बंध है और यह योग से होता है। गलत है, मूल उत्तर प्रकृति रूप बंटवारा होना वो प्रकृति बंध है। एक क्या नंबर था प्रीति वो क्वेश्चन का? एक सेकंड बताती हूँ। ये 48 का ना होगा क्या? हाँ, ना है, 48 का ना है। एक 70 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, 70 नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में 70 नंबर का क्वेश्चन है, भोजन में किसी धातु रूप थोड़े तथा किसी धातु रूप परमाणु बहुत होते हैं, ये किस बंध का उदाहरण है? हमने कल परसों इसको हाँ, वो प्रकृति बंध हमने इसको लिया था कल परसों। प्रकृति बंध नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रदेश बंध। किसी धातु रूप थोड़े तथा किसी धातु रूप परमाणु बहुत होते हैं, तो इसका आंसर प्रदेश बंध नहीं। एक्चुअल में वहां पढ़ेंगे ना, अपन यहाँ पढ़ रहे हैं केवल सिंगल लाइन, तो दोनों में भी डाल सकते हैं। पर वो जो जहाँ ये प्रकरण दिया है पेज नंबर 28-29 पे, तो वो उदाहरण से अपन मिलाएंगे बराबर। तो उदाहरण से मिलाएंगे तो आप देखेंगे वो प्रदेश बंध के अंतर्गत ही वो आएगा। पेज नंबर 28-29 पे वो भोजन वाला उदाहरण दिया है कि मुख द्वार द्वारा भोजन ग्रहण करना। हाँ, बोलिए पारुली। इसमें तो किस किस रूप बढ़ता है ये बताया गया है ना, तो ये तो प्राकृतिक बंध हुआ। देखो आप लोग पेज नंबर निकालो, 28 पेज का लास्ट पैरा। समाधान, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप उद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है। ये धातु रूप परिणमित हो रहा है, मतलब ये प्रकृति बंध। ठीक है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं। फिर ये कौन सा जाएगा? प्रदेश बंध। यही लाइन यहाँ दी है, यही लाइन यहाँ दी है ना। वो अपन केवल इसमें से पढ़ते हैं ना, तो वही लगता है,
फिर उसको ध्यान से अपन पुस्तक में से देखते हैं तो फिर ख्याल में आता है, इसमें से पढ़ते हैं तो वो ऐसा ही लगता है कि वो प्रकृति बंध में चला जाएगा। मुझे भी प्रीति ने ध्यान दिलवाया आज, वो वरना वो प्रकृति बंध जैसा ही लग रहा था। चलिए अब आप किसको पूछना है? और सुशीला आंटी आपके हो गए पूरे? दीदी 74 का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा ना, ये दवाई व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध। 59 का सेकंड होगा ना एमसीक्यू में। 59 इसी का 70 नंबर बोलना जो एक मिनट आंटी रुकिए। 59 का सेकंड है, आयु का सहज का निमित्तत्व। ठीक है, हाँ आंटी बोलिए। 73 इसी का जो 70 बताया था ना अभी। हाँ, एमसीक्यू में 73 जाति कर्म के उदय व मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम में का क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जाति कर्म का उदय यानी एक इंद्रिय आदि जो भी जीव हो रहा है, एक इंद्रिय है या दो इंद्रिय है, उसी के अनुसार उसके ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा। जितने इंद्रिय जीव होगा उतना ही उसका ज्ञानावरण का उस हिसाब से क्षयोपशम होगा। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और संबंध बनते भी नहीं। 59 का तो कौन सा होगा, 1 या 2? 59 का 2 है, रक्षा उत्पन्न करने और क्षय करने वाले। इसका है आयु कर्म का सहज निमित्तत्व, आयु कर्म का सहज निमित्तत्व। फर्स्ट नहीं होगा इसका? नहीं, वो वही बात है, वो आयु कर्म भी ऑप्शन दिया है तो वो भी लगता है, लेकिन फिर अपन वो लाइन देखेंगे ना, जहाँ शास्त्र में जहाँ लाइन दिया अपने को अधिकार में, तो वहाँ यही शब्द दिया है। आयु कर्म वाला आप पढ़ेंगे। 42 है पेज नंबर। हाँ, आयु कर्मोदय जन्य अवस्था, इसमें आप देखिए। ये दूसरे का एमसीक्यू में सेकंड लास्ट में सेकंड लाइन। हाँ, 42 पेज की सेकंड लास्ट लाइन है, सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। तो यहाँ अपने को ऑप्शन में यही शब्द दिया, आयु कर्म का सहज निमित्तत्व, इसलिए ये आंसर होगा इसका 59 वाले का 2। हाँ, मीना चाची बोलिए। थैंक यू। मीना चाची बोलिए। क्या पूछना था? 56 का ये नहीं आ रहा था। 53 हाँ, एक मिनट। दूसरे अधिकार में मीना चाची आप नंबर बोल दीजिए, नंबर। आप म्यूट हो गए। पहले 56 देख लेते हैं, रुके। कौन सा आएगा दीदी, सेकंड या थर्ड? मीना चाची आपका क्वेश्चन नंबर नहीं सुनाई दे रहा है। सेकंड नंबर एमसीक्यू। एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू का सेकंड, दूसरे अधिकार में क्या बताया है? दूसरे अधिकार में क्या बताया है? पूरा अधिकार हमने पढ़ा। यह जीव संसार में है, ये बताया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य का स्वरूप नहीं बताया है, और जीव संसार में दुखी है, ये तीसरे अधिकार में बताएंगे। यह जीव संसार में है, सेकंड आएगा इसका आंसर। एमसीक्यू के सेकंड का आंसर सेकंड है। हाँ आंटी, आप 56 पूछ रहे हैं। किस पर्याप्ति में ग्रहित पुद्गल स्कंद साक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं? अब शब्द, हाँ शब्द की बात है तो वो भाषा पर्याप्ति उसका आंसर आएगा, भाषा पर्याप्ति। 39 का सेकंड होगा ना बाबू? 39 एमसीक्यू में। एक मिनट, 39। हाँ, मुख्य रूप से बंध का कारण कौन है? आंसर आएगा कषाय। एक मिनट, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? चलिए, टाइम अपना हो गया है। 42 का 1 होगा, 42। 42, हाँ। प्रति समय कितने कर्म बनते हैं एक समय प्रवृत्त? 39 का कसाय है क्या? 39 का कषाय, हाँ सुशलान, कषाय। ये 42 में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें यदि 1.5 गुण हानि से गुणित हो तो वो सही होना चाहिए क्या?
नहीं, डेढ़ गुण हानि से, समय प्रबद्ध होगा। डेढ़ गुण हानि से गुणित तो सत्ता में रहते हैं, बंधते हैं वो समय प्रबद्ध, और डेढ़ गुण हानि से गुणित जो रहते हैं वो सत्ता में रहते हैं, तो आंसर उसका समय प्रबद्ध होगा। दीदी 43 का फर्स्ट होगा ना? हाँ, 43 का फर्स्ट है। चलिए 9:45 हो गए, अभी यहीं पूरा करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।